प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 94 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जाने तब तक टॉप हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। यूडीए पैराफेरी में अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों को लेने पर बाप ने किया प्रदर्शन, कहा जनजाति क्षेत्र की पंचायतों के अधिकारों का हो रहा है हनन। चित्तौड़ में अफीम तस्करी पर नारकोटिक्स कार्रवाई के विरोध में जारी गतिरोध हुआ खत्म। नारकोटिक्स अधिकारी के तबादले के आश्वासन के बाद धरना हुआ खत्म। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने राजसमंद में वंदे गंगा अभियान की समीक्षा। बैठक में अधिकारियों के काम को सराहा। और RNT मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के बाद त्रिपुरा सेना ने दिया प्रशासन को अल्टीमेटम, कहा 2 करोड़ रुपए पीड़ित परिवार को दें तब होगा आंदोलन खत्म। उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023 को लेकर उदयपुर जिले के अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों और आदिवासी संगठनों में गहरा आक्रोश नजर आ रहा है। आदिवासी समुदाय का आरोप है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 244/1 और 243M और 243ZC का उल्लंघन करता है। इसमें 5वीं अनुसूची के तहत संरक्षित जनजातीय क्षेत्रों पर जबरन लागू किया जा रहा है। ऐसे में ग्राम सभाओं की अनदेखी हो रही है। आपको बता दें कि यूडीए में 206 यानी कि 70 गांव बढ़ाते हुए 206 गांवों को शामिल किया गया। उसी को लेकर ये विरोध बढ़ा है। पैरापेरी क्षेत्र में इसका विरोध हुआ है। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने भी इसको लेकर यूडीएच मिनिस्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही बाप पार्टी ने अब इसे आंदोलन के तौर पर ले लिया है। यूडीए के विस्तार को लेकर बाप पार्टी के पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यह अधिनियम पारंपरिक ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता को खत्म कर आदिवासियों की जमीन, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान पर सीधा हमला है। प्रदर्शन के दौरान बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों को नगर निगम या पालिका क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है वे पारंपरिक ग्राम सभाओं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिन्हें पैसा कानून और सुप्रीम कोर्ट के समता जजमेंट 1997 के तहत अवैध प्राप्त है। वे पारंपरिक ग्राम सभाओं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिन्हें पैसा कानून और सुप्रीम कोर्ट के समता जजमेंट 1997 के तहत वैधता प्राप्त है। सांसद रोत ने कहा कि बिना संसद द्वारा म्युनिसिपल एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया कानून लागू किए किसी भी प्रकार की नगरीय निकाय प्रणाली लागू करना पूरी तरह असंवैधानिक है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अधिसूचना वापस नहीं ली तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे। आज उदयपुर जिला मुख्यालय पर और विशेषकर हमारा संभाग मुख्यालय यूडीए को लेके जो जिस तरह से यूडीए का असंवैधानिक दृष्टि से विस्तार हो रहा है और जिस तरह से यहाँ पर बरसों से कहा जाए कि 50, 60, 100 सालों से जो आदिवासी समुदाय, साथ ही अन्य पिछड़ा, दलित, आम व्यक्ति भी जो बसा हुआ है, इनकी ज़मीनों को यूडीए डेवलप के नाम पे हड़प रहा है। इस प्रकरण को लेके बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आज उदयपुर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। ये बरसों से आदिवासियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। जल जंगल जमीन उनसे छीना जा रहा है। कहा जाता है कि विकास किया जाता है, लेकिन विकास के नाम पे आदिवासी समुदाय को विस्थापित किया जाता है असंवैधानिक दृष्टि से, क्योंकि संविधान के अंदर अनुच्छेद 243ZC के तहत प्रावधान है कि शेड्यूल एरिया के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद असंवैधानिक है। इसके बावजूद भी वर्तमान सरकार हो या पूर्व सरकारें हो, सरकार कोई भी हो, लेकिन आदिवासियों की जो समस्या है वो जस के तस रहती है। वर्तमान देखा गया है, मैंने जो हवाला दिया अनुच्छेद 243ZC का, ये संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद भी न ऐसा कानून आया है, इसके बावजूद भी आदिवासी इलाके के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद असंवैधानिक दृष्टि से यहाँ पर लागू की जा रही है। और इसी को विरोध में
आज बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले ये ज्ञापन दिया गया है। प्रदर्शन के दौरान राजकुमार रोत ने भाजपा सरकार को भी घेरा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक मामलों में सख्त कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को मीडिया के सामने आकर अब तक किए गए कार्यों का लेखा जोखा देना चाहिए। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत पर भी रोत ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। वे खुद को आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधि कहते हैं, लेकिन हर बार उनके विरोध में ही बयान देते हैं। सांसद के रूप में उनको मैं सम्मान देता हूं, लेकिन व्यक्ति सह वो मुझे लगते नहीं है कि उनके अंदर मानवता है। आदिवासियत तो नहीं है, आदिवासियत तो नहीं है, लेकिन न मानवता है न इंसानियत है। आप सारे मीडिया साथियों ने सुना होगा, इनका ऑडियो वायरल हुआ था। ये फोन पे भाजपा के कार्यकर्ता को बोले, भाजपा का कार्यकर्ता कह रहा है कि आदिवासी समुदाय के घर हैं, यहाँ पर कुछ बाप वाले हैं। मन्नालाल जी फोन पे उस कार्यकर्ता को कह रहे हैं कि इनके घरों में आग लगा दो, इनको लट मारो। मन्नालाल जी क्या बोल रहे हैं कि इनके घरों में आग लगा दो। जो दलित पिछड़ा के विरोध में हो, आदिवासियों के विरोध में हो, वो व्यक्ति सह मुझे समझ में नहीं आता। वो उन पे मैं कोई टिक्का टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो टिक्का टिप्पणी के काबिल भी नहीं है। राजनीतिक के अंदर प्रतिद्वंदी उससे माना जाता है जो काबिल होता है। राजनीतिक के अंदर आरोप प्रत्यारोप भी उसी पे किया जाता है तो थोड़ा काबिल होता है, लेकिन उस कैटेगरी में नहीं आते। जब से सांसद बने हैं तब से लगा के आज तक उन्होंने आदिवासी समुदाय के विरोध में, दलित के विरोध में, पिछड़ों के विरोध में, इंसानियत के विरोध में काम किया है। सिर्फ धर्म की राजनीतिक ये यूडीए वाला मामला हो रहा है, उस पर क्यों नहीं बोल रहे? प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर से इस अधिसूचना को तुरंत निरस्त करने और ग्राम पंचायतों की पूर्व स्थिति बहाल करने की मांग की है। यदि मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी गई है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development, familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी क्षेत्र में नारकोटिक्स विभाग की ओर से की गई अवैध अफीम तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के बाद उपजे विवाद का समाधान अब निकलता दिख रहा है। 2 दिन से जारी ग्रामीणों का विरोध शुक्रवार शाम सांसद सीपी जोशी और विधायक अर्जुनलाल झेनकर के हस्तक्षेप के बाद में शांत हो गया। बुधवार को नारकोटिक्स विभाग की टीम ने राशमी क्षेत्र के रूद गांव में रतनलाल के यहाँ छापा मारकर अवैध अफीम बरामद की और उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने कार्रवाई को झूठा और पैसा वसूली से प्रेरित बताते हुए नाराजगी जताई और गुरुवार को चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि गुरुवार शाम सांसद जोशी के आश्वासन पर धरना अस्थायी रूप से समाप्त हो गया, लेकिन शुक्रवार सुबह आसपास के गांवों के लोग फिर नारकोटिक्स कार्यालय पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति को देखते हुए विधायक झेनकर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर नारकोटिक्स कार्यालय की ओर से ले गए, जहां पुनः सांसद सीपी जोशी ने बैठक की। उन्होंने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच और क्षेत्र के अफीम प्रभारी अधिकारी को हटाने का आश्वासन दिया। शाम तक संबंधित अधिकारी को हटाए जाने की कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने विरोध समाप्त कर घर लौटने का निर्णय लिया। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की गहराई से जांच कराई जाए और निर्दोष लोगों को फंसने नहीं दिया जाएगा। पिछले 10-11 सालों में कई अधिकारियों को एपीओ सस्पेंड और ट्रांसफर होने का काम किया और यहाँ भी आज शाम तक टीम आ जाएगी जिसकी जांच होगी और उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लगता है से मैं हर साल इसके लिए किसानों के साथ बैठकर नए कानून, हर साल में कोई न कोई किसान इतना अमेंडमेंट हुआ है, कोई न कोई संशोधन हुआ है। इतने नवाचार पहले कभी नहीं हुए। मैं सोचता हूँ ये व्यवस्थाओं में बदलाव है। और Sir Pradhampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. प्रदेश के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की समीक्षा बैठक ली। राजसमंद में हुई इस बैठक में विधायक दीप्ति माहेश्वरी, जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट, जिला कलेक्टर बालमुकुंद सावा, एडीएम नरेश पुनकर, जिला परिषद सीईओ ब्रजमोहन बेरवा सहित कई अधिकारी और समाज सेवी मौजूद रहे। कलेक्टर असावा ने जिले में अभियान के तहत हुई प्रमुख गतिविधियों जैसे रन फॉर एनवायरमेंट, पौधारोपण, जल स्रोतों की सफाई, श्रमदान, रोकटॉक रेन हार्वेस्टिंग, महिला समूह की भागीदारी, फार्म पॉन्ड स्वीकृति और कर्म भूमि से मातृभूमि जैसे नवाचारों की विस्तार से जानकारी दी। मंत्री रावत ने सभी विभागीय अधिकारियों से एक-एक कर अभियान में विभागीय कार्यों की समीक्षा विस्तार से की। उन्होंने राजसमंद जिले को प्रदेश में प्रथम स्थान मिलने पर सराहना करते हुए कहा कि यह परिणाम टीम वर्क को सतत प्रयासों का परिणाम है।
उन्होंने हरियाणा और राजस्थान अभियान में पौधारोपण की संख्या बढ़ाने और उनके संरक्षण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि वंदे गंगा केवल 15 दिन का नहीं बल्कि स्थायी जन अभियान है जिसे निरंतर जारी रखना होगा, क्योंकि जल है तो कल है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में करंट लगने से डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के बाद शहर में आक्रोश और प्रदर्शन लगातार जारी है। शुक्रवार को विप्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने जिला प्रशासन को और कलेक्टर से मुलाकात कर 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इसमें 5 मांगों पर प्रशासन ने सहमति दे दी है, लेकिन 3 प्रमुख मांगों पर सहमति नहीं बनने के कारण वार्ता विफल हो गई। दिनेश शर्मा ने प्रशासन के समक्ष 3 प्रमुख मांगे रखी, जिसमें मृतक डॉक्टर रवि शर्मा के परिवार को 2 करोड़ रुपए मुआवजा, इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के साथ ही घटना के लिए जिम्मेदार लापरवाह अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग है। हालांकि सरकारी नौकरी और दोषियों पर कार्रवाई की बात पर प्रशासन सकारात्मक दिखा, लेकिन 2 करोड़ मुआवजा राशि पर सहमति नहीं बनने के चलते बातचीत रुक गई। विप्र सेना और परिजनों ने इसे अन्याय बताया और चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द सभी मांगे नहीं मानी तो विप्र सेना आंदोलन को उग्र रूप देगी। दिनेश शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश की, लेकिन सरकार संवेदनहीन दिख रही है। अगर मजबूर किया गया तो हम सड़कों पर उतरेंगे और बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayr, University Road, Udaipur. उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में दक्षिणी सुंदरवास में रहने वाली एडवोकेट नीता जैन के घर के बाहर खड़ी कारों में आग लगाने वाले बदमाश की जमानत हाई कोर्ट से भी खारिज हो गई है। इस मामले में यूडीए ने कार्रवाई करते हुए पहले आरोपी का मकान सीज किया था और अब उसकी जमानत नहीं हो पा रही है। महिला अधिवक्ता नीता जैन के घर के बाहर खड़ी 2 कारों को आग के हवाले करने वाले दोनों आरोपियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आरोपी संजय और मिथुन की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में दायर की गई जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया गया है, जिससे अब दोनों जेल में ही पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि महिला अधिवक्ता की शिकायत पर उदयपुर विकास प्राधिकरण ने संजय के अवैध मकान को सीज किया। इस शिकायत से पहले आरोपियों ने नीता जैन के घर के बाहर खड़ी उनकी और उनके पति की कार को आग लगा दिया था। इस मामले को लेकर हंगामा हुआ था। थाने का घेराव अधिवक्ताओं द्वारा किया गया था। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही शिकायत के बावजूद पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर एक बीट ऑफिसर को भी निलंबित किया गया था। आपको बता दें कि तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज और दूसरे साक्ष्यों के आधार पर संजय और मिथुन को पुलिस ने गिरफ्तार किया और निचली अदालत में इनकी जमानतें खारिज होने के बाद जब हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई तो उसे भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कि इन आरोपियों को सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा। हाईकोर्ट का कहना है कि ये मामला बहुत गंभीर था। पूर्व नियोजित साजिश और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली मानसिकता इसमें दिखी, जिससे इनकी जमानत खारिज की गई है। अब दोनों आरोपियों को लंबी न्यायिक हिरासत का सामना करना पड़ेगा। पुलिस इस मामले में जल्द ही चार्जशीट भी दाखिल करने की तैयारी कर रही है। वहीं बार एसोसिएशन और महिला वकीलों ने इस मामले में पेशेवर अस्मिता पर हमला मानते हुए आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. उदयपुर के लराठी गांव में बीते दिनों एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। इसको लेकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें समाज के लोगों ने
जो राशि एकत्र की वो आश्रित परिवार को दी गई, पीड़ित परिवार को दी गई, ताकि इस दुख की घड़ी में समाज का संबल उनके साथ है, ये दर्शाया जा सके। लराठी गांव में पानी में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत की बात जिसने भी सुनी उसकी आंखें नम हो गई। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बड़े, हर कोई शोकमग्न नजर आया। समाज के लोगों ने अपने स्तर से आर्थिक सहयोग जुटाया, जिसको लेकर 61,231 रुपए की राशि पीड़ित परिवार को दी गई। ये सामाजिक मदद थी। हालांकि एक ही परिवार के 3 बच्चों की जो जान गई उसे तो लौटाया जा नहीं सकता, लेकिन समाज ने ये मिसाल पेश करने की कोशिश की है कि दुख की घड़ी में समाज का हर बच्चा पीड़ित परिवार के साथ है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। राजनगर गर्ल्स स्कूल के पास एक निजी मकान में मॉनिटर लिजर्ड के घुस जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। मकान मालिक ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन्यजीव प्रेमी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कर इस मॉनिटर लिजर्ड को जंगल में छोड़ा। मकान मालिक ने रेस्क्यू टीम को बताया कि कमरे में मॉनिटर लिजर्ड है। डर के मारे वो कुछ समझ नहीं पाए कि क्या करें। इस पर सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित तरीके से लिजर्ड को पकड़कर रेस्क्यू किया। बाद में वन विभाग के निर्देशन पर मॉनिटर लिजर्ड को जंगल में छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि बारिश का मौसम है, इस तरीके से वन्य जीव और जहरीला जानवर काफी निकलेंगे। ऐसे में सावधानी बरतें और रेस्क्यू टीम को समय पर बुलाकर इन वन्य जीवों को आबादी क्षेत्र से दूर करें ताकि कोई जनहानि न हो। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री और मॉडल रितु शिवपुरी शुक्रवार को उदयपुर के मधुबन क्षेत्र स्थित अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर पहुंची। सेंटर विजिट के दौरान उन्होंने यहाँ की अत्याधुनिक मशीनों और ब्यूटी सर्विसेज को देखकर खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि उदयपुर जैसे शहर में इतना उन्नत ब्यूटी और फिटनेस सेंटर देखना वाकई चौंकाने वाला है। ये किसी मेट्रो सिटी से कम नहीं है। रितु शिवपुरी ने कहा कि आमतौर पर स्किन और फिटनेस से जुड़ी नई तकनीकें पहले विदेशों से मुंबई आती थी, लेकिन अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर पर उपलब्ध एडवांस तकनीक और मशीनें किसी भी बड़े मेट्रो सिटी सेंटर को टक्कर देने वाली है। उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई में भी एक ही छत के नीचे स्किन ट्रीटमेंट और जिम जैसी सुविधाएं मिलना दुर्लभ है, जबकि यहाँ पर यह संभव हो चुका है। इस मौके पर अर्थ ग्रुप के सीईओ डॉक्टर अरविंदर और डायरेक्टर डॉक्टर दीपा सिंह ने रितु शिवपुरी का गर्मजोशी से स्वागत किया। जब रितु शिवपुरी को डॉक्टर अरविंदर सिंह के 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई तो उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वे इस सेंटर का हिस्सा बनकर गौरव महसूस कर रही है। रितु शिवपुरी ने अपनी राजस्थान यात्रा को भावनात्मक अनुभव कहा। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ओम शिवपुरी का जन्म जोधपुर में हुआ था, इसलिए जब भी राजस्थान आती हूँ ऐसा लगता है कि जैसे घर लौटी हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि वे 2 साल पहले उदयपुर आई थी और तब की तुलना और अब यहाँ डेवलपमेंट और आधुनिकता में तेजी से बदलाव आया है। और आज का दिन अच्छा है क्योंकि रितु शिवपुरी जी भी यहाँ पर आई हैं और आपने देखा ही उनको वो कितनी हम्बल और कितनी एक नेचुरल मुस्कुराहट के साथ में बात करती हैं, तो उनका बहुत स्वागत करते हैं हम। और एक जो खास बात है, आप देखिए कि जो अर्थ है, जो जहाँ से आकर मैं इमोशनल हो रहा हूँ कि हमने एक छोटे सा सेंटर शुरू किया था। तो सेंटर छोटा था पर सपने बड़े थे और आज उस सपने को हम साकार कर पाए हैं कि हमारे जो नाम की जो चमक है, जो हमारे नाम की धूम है, वो बॉलीवुड तक जाती है, पूरे देश में जाती है। तो ये सिर्फ उदयपुर वासियों का प्यार है, उनका विश्वास है, जिन्होंने इस सेंटर को इस लेवल तक पहुंचाया है कि उदयपुर वासियों को बेहतर से बेहतर डायग्नोस्टिक्स की सर्विसेज, स्किन की सर्विसेज, फिटनेस की सर्विसेज देते रहें और आप लोग के सहयोग से इसके नाम को अभी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको लेकर जाएं। जैसे मैंने अभी सबको बताया कि दिस इज़ वन प्लेस के एक छत के नीचे हर चीज़ है। यहाँ पे आपके फिजिकलिटी के लिए, आपके पूरे बीइंग के लिए, हेड से टो तक आपका ध्यान रख सकते हैं ये लोग। इनके पास जिम है, इनके पास स्किन एनहांसिंग के लिए, हर चीज़ के लिए आपका क्योर यहाँ है।
So if you want to look beautiful and if you want to stay fit, I think this is beauty and fitness in one, under one roof. And मैं बहुत surprised हूँ देख के ये जगह, because it's up there with every top place in Bombay. It's at the same level, if not better. But definitely मैं pleasantly surprised हुई हूँ यहाँ आके. I'm wanting to stay back and do some मेरे पे भी कुछ ब्यूटिफिकेशन कर दीजिए आप लोग. तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ आके. उदयपुर में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया. इसमें बहुआयामी पहलुओं पर मंथन किया गया. आपको बता दें कि राजस्थान विद्यापीठ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत, कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर, बीएन संस्थान के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह अगारिया समेत कई अतिथियों ने शिरकत की. राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय और भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को बीएड महाविद्यालय सभागार में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया. इसमें 180 ऑफलाइन जबकि 250 ऑनलाइन प्रतिभागियों ने भाग लिया. उद्घाटन सत्र में रंजना राणा ने संगीत पर योग मुद्राओं का प्रदर्शन किया. मुख्य वक्ता प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत ने योग को केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि आत्मा, मन और चेतना को जागृति करने वाला आध्यात्मिक साधना बताया. महंत भुवनेश्वरी पुरी ने योग को संपूर्ण जीवन शैली बताया और आधुनिक व्यायाम पद्धतियों की तुलना में से स्थायी प्रभावों को रेखांकित किया. डॉक्टर महेंद्र सिंह आगरिया ने योग को विवेक और आत्मचिंतन की शक्ति करार देते हुए संस्कार आधारित चिंतन को आवश्यक बताया. अध्यक्षीय संबोधन में कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर ने योग को वंचित वर्गों तक पहुंचाने और इसे जन जन की साधना बनाने पर बल दिया. जाडौल में मोटरसाइकिल लूट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 18 अप्रैल को यह वारदात हुई थी, जिसमें प्रार्थी जाडौल जा रहा था बाइक पर. रास्ते में उंडावेला पर पीछे से मोटरसाइकिल पर दो बदमाश आए, उसे रोककर मारपीट की और मोटरसाइकिल लूटकर फरार हो गए. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया, जिस पर ललित उर्फ ललिया, पिता देवीलाल निवासी सरादित पुलिस थाना बागपुर को गिरफ्तार किया है. इसे प्रोडक्शन वारंट से पकड़ा गया है. लूटी गई मोटरसाइकिल को बरामद कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है. चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर. हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट. आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट. पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर. यूडीए पैराफेरी में अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों को लेने पर बाप ने किया प्रदर्शन. कहा जनजातीय क्षेत्र की पंचायतों के अधिकारों का हो रहा है हनन. चित्तौड़ में अफीम तस्करी पर नारकोटिक्स कार्रवाई के विरोध में जारी गतिरोध हुआ खत्म. नारकोटिक्स अधिकारी के तबादले के आश्वासन के बाद धरना हुआ खत्म. जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने राजसमंद में वंदे गंगा अभियान की समीक्षा. बैठक में अधिकारियों के काम को सराहा. और आरएनटी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के बाद विप्र सेना ने दिया प्रशासन को अल्टीमेटम. कहा 2 करोड़ रुपए पीड़ित परिवार को दें, तब होगा आंदोलन खत्म. तो इतने तक की खास खबरें अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट लेना है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही. दीजिए पूरी टीम को साथ आप बने न्यूज़ 91 के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए नमस्कार. प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center. US FDA and European Union approved equipments. अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर. ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91. न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी.